पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक पूरी हो गई है, जहां पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बीएसटीवी से खास बातचीत करते हुए बताया कि संगठनात्मक विषयों पर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में चर्चा हुई। 7 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे का संभावित दौरा है, जहां सत्ता पक्ष पर हमलावर बयान देने से बचने को लेकर टीएस सिंहदेव ने कहा कि इस संदर्भ में चर्चा हुई है। यह नहीं कहा गया है कि आपको केवल उल्टा ही बोलना है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि राजनांदगांव में अनुशासनहीनता के मुद्दे पर चर्चा की गई है। सत्ता में मुखर होकर तमाम मुद्दों को उठाने की भी बात कही गई है। सत्ता पर मुखर होकर बोलने को लेकर भी कांग्रेस नेताओं को निर्देशित किया गया है। यह बड़ा बयान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नाराजगी को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की ओर से दिया गया है। कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है, कार्यकारिणी की बैठक भी खत्म हो चुकी है। हमारे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी हैं, उनसे सीधा संवाद करेंगे। सर, आज पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई, कई सारे मुद्दों पर चर्चा की गई। जी, जो प्रदेश में मुद्दे विद्यमान हैं उन सब पे चर्चा हुई। किसानों के खाद से लेके अन्य विषयों पे, पीडीएस के संदर्भ में, शराब के संबंध में, स्कूल के तथाकथित युक्तिकरण के संबंध में, बस्तर क्षेत्र में आदिवासी वर्ग विशेष करके बहुत ज़्यादा चिंतित है जल जंगल जमीन को लेके। जिस तरह से एक दबाव बना के ऐसा लग रहा है कि सरकारी कंपनियों के आड़ में निजी कंपनियों को काम देने की बात आ रही है। 13 नंबर माइन इत्यादि बहुत कई इश्यूज ऐसे थे जो लोगों ने रखे कि ये वर्तमान में इश्यूज चल रहे हैं। वो संगठन की बातें कि जहाँ गैप्स है उनको भरने की बात। ये मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे को लेकर के भी चर्चा है। ये भी चर्चा हुई है। 7 तारीख को उनका दौरा संभावित है और सबकी चिन्हांकित जवाबदारियां, ये सचिन जी ने भी कहा कि सबकी चिन्हांकित जवाबदारियां रहेंगी और आने वाले समय में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कितने लोग जिन जवाबदारियों को चिन्हांकित करके दिया गया है उन पे खरा उतरेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरी बैठक में जो सत्ता पक्ष में बैठे बड़े चेहरे हैं उन पर खुलकर हमला बोलने के लिए भी जो है कई नेताओं की नाराजगी सामने। मेरे ख्याल से सभी के बारे में सब बोल रहे हैं, किसी के बारे में बोलने की बात नहीं है या नहीं बोलने की। मेरे ख्याल से मोदी जी से लेके अमित शाह जी से लेके अन्य सभी जो इश्यूज आते हैं उनको लेके लगातार लीडर्स बातें कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन सदन में जो है लगातार देखा जा सकता है कि कई ऐसे नेता भी हैं जो कहीं ना कहीं बचते हैं बयान देने से, उनको लेकर के भी पूर्व सीएम की नाराजगी। ऐसी कोई बात नहीं थी। उनने अपने क्षेत्र की बात की, उनने राजनांदगांव के संदर्भ में कुछ बात था, किसी ने कुछ कह दिया, इस प्रकार की बातें थी। ये उन्होंने जरूर स्मरण दिलाया था। हम लोग साथ जब काम करते थे पीसीसी और नेता प्रतिपक्ष के रूप में, तो एक ये बात थी कि अभी ये सरकार एक व्यक्ति के नाम से चल रही है, उन कमियों को भी, उनसे जुड़ी हुई कमियों को सामने लाना चाहिए। मतलब कि किस जो सत्ता पक्ष में है उन पर जो है जमकर हमला बोलने के लिए पूरी रणनीति बनाई जाए। हमला बोलना लक्ष्य नहीं है। जो इश्यूज हैं जहां कमी हो रही है, यानी एक तो हो गया वो विपक्ष में है तो हमको उल्टा ही बोलना है, ये ना तो सकारात्मक है ना उचित है। कहीं कोई कमी होती है तो उसमें मुखरता से उसको रखना चाहिए। ये थे हमारे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इस पूरी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में जो है चर्चा की गई और इस बैठक में साफ तौर पर जो मुद्दे हैं, जो ज्वलनशील मुद्दे हैं, जो करंट इश्यूज हैं, उनको मुखरता से उठाने की बात जो है इस पूरी बैठक में हुई। और पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी इस पूरे संदर्भ में जो है चर्चा की। साथ ही में राजनांदगांव में उनके प्रति जो है एक नेता ने जिस तरीके से बयानबाजी की थी उसको लेकर के भी उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी इस पूरी बैठक में जताई। कैमरा पर्सन जयप्रकाश साहू के साथ करिश्मा सोनी, बीएसटीवी रायपुर।